महेश्वर को प्रदेश के एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने का गौरव प्राप्त है। रामायण और महाभारत काल का संबंध इस शहर से रहा है, तो सियासती दौर की रवायत भी इस नगर में छाई रही। सहस्त्रार्जुन ने हजारों साल पहले इस शहर को पहचान दी, तो देवी अहिल्या ने इस शहर को वर्तमान वैभव प्रदान किया। हमारे विशेष कार्यक्रम धरोहर में आज हम बात करेंगे वैभव के कई आयामों को अपने दामन में समेटे हुए शहर महेश्वर की। मैं महेश्वर, नर्मदा का पवित्र जल जब मेरे किनारों को स्पर्श करता है तो मेरा पौराणिक स्वरूप निखर कर पवित्र हो जाता है। शुद्धिकरण की आत्मानुभूति के साथ मेरा चप्पा चप्पा नर्मदा के सानिध्य को प्राप्त कर धन्य हो जाता है। मेरे आंगन में वैदिक काल में देवी देवताओं का आगमन हुआ। इनकी स्मृतियों के देवालय मेरी धरा के कई स्थानों पर विद्यमान हैं। मेरा इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। शास्त्रों के अनुसार मेरी स्थापना मुचकुंद ने नागवंश के राजाओं को हरा कर की थी। रामायण काल में मुझे महिष्मति के नाम से जाना जाता था। पौराणिक काल की यदि मैं बात करता हूं तो हैहयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन का आख्यान मेरी स्मृतियों में ताजा हो जाता है, जिसने लंकापति रावण को अपने पराक्रम से पराजित किया था। मान्यता है कि राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए नर्मदा के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। उसी समय आकाश मार्ग से लंकापति रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर यहां से गुजर रहा था। सूखी नदी को देखकर रावण ने बालू से शिवलिंग बनाकर शिव आराधना शुरू की। उसी समय सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त होने पर जल छोड़ दिया। इस कारण से रावण की पूजा पूरी नहीं होने पर वह क्रोधित हो गया, किंतु राज राजेश्वर से युद्ध में वह पराजित हो गया और सहस्त्रार्जुन ने उसको बंदी बना लिया। सहस्त्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि को प्रताड़ित करने के कारण उनके पुत्र भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया था। महाभारत काल में मुझे अनूप जनपद की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। महाभारत के महासमर में उस समय मेरी धरा पर राज करने वाले राजा नील ने कौरवों की ओर से भाग लिया था और वीर गति पाई थी। मेरा वर्तमान राजसी और वैभवशाली स्वरूप होलकर राजवंश की महारानी देवी अहिल्या का दिया हुआ है। सन 1764 में अहिल्या देवी होलकर ने मुझे अपनी राजधानी का गौरव प्रदान किया था। सन 1795 तक मैं उनके शासनकाल का गवाह रहा और शिव सेविका अहिल्या के राजपाट से गौरवान्वित होता रहा। अहिल्या देवी होलकर राजघराने का शासन महादेव को अपना सर्वस्व मानकर करती थी। वे परम शिवभक्त थीं और मां नर्मदा के आंचल से उनको गहरा लगाव था। इसलिए उन्होंने होलकर रियासत का राजकाज चलाने के लिए मुझे चुना। मेरे आंचल को हरा भरा करने वाली पुण्य सलिला नर्मदा के तट पर उन्होंने भव्य राजप्रासाद की तामीर करवाई। यहां पर बने हुए किले को 4वीं शताब्दी का बना हुआ माना जाता है। इसका जीर्णोद्धार होलकर राजवंश ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। कभी यह किला 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। शिव पुजारिन देवी अहिल्या के द्वारा निर्मित राजवाड़े में मराठा राजशाही की झलक दिखाई देती है। बेशकीमती लकड़ी और काले पत्थरों से बनी ये धरोहर बेहद खूबसूरत और दर्शकों का मन मोह लेती हैं। महारानी अहिल्या की राजगद्दी अभी भी मौजूद है, जिसको देखकर यह एहसास होता है
कि कुछ ही पलों में महारानी अपना दरबार सजाने के लिए पधारने वाली हैं। एक आंगन में अहिल्याबाई की न्याय सभा का आयोजन होता था। वे शिवलिंग हाथों में लेकर प्रजा की समस्याओं का समाधान करती थी। सदियों पुराना राजसी वैभव आज भी इस राजमहल के चप्पे चप्पे में दिखाई देता है। राजप्रासाद में उम्दा नक्काशी के मंदिर और राज परिवार के निवास स्थल बने हुए हैं, जो बीते दौर की मराठा वास्तुकला और राजशाही ऐश्वर्य की गवाही देते हैं। महारानी अहिल्या के निजी देवालय में ऐतिहासिक, भव्य और राजशाही दौर के शिवलिंग विराजित हैं, जिनकी आराधना के बाद और महादेव को साक्षी मानकर उनके सानिध्य में वो राजपाट का संचालन करती थी। देवी अहिल्या के द्वारा बनाए गए कई भव्य मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, जो बीते दौर के धार्मिक और राजसी वैभव के गवाह हैं। अहिल्येश्वर शिवालय पत्थरों से बना एक अत्यंत आकर्षक मंदिर है, जो मराठा वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अहिल्याबाई की सुपुत्री कृष्णाबाई द्वारा निर्मित इस मंदिर को अहिल्याबाई की छत्री कहा जाता है। नागर शैली में बने इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है। अहिल्येश्वर मंदिर के नजदीक श्री राजराजेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ पर जल रहे दीप हैं, जो प्राचीन काल से प्रज्वलित हैं। नर्मदा के तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो सुंदर स्तंभों और नक्काशी किए गए तोरणों से अलंकृत है। अहिल्याबाई होलकर के पौत्र और उनके उत्तराधिकारी यशवंतराव होलकर के पुत्र विट्ठोजी की छत्री बेहद आकर्षक और सुंदर है। यह छत्री इस राजमहल का प्रमुख आकर्षण है। महेश्वर का एक प्रमुख आकर्षण यहाँ पर बनने वाली महेश्वरी साड़ी है। नायाब हुनर के ताने बाने से बुनी गई इन महीन रेशम की साड़ियों में राजसी वैभव की झलक के साथ शाही शानो शौकत का अक्स दिखलाई देता है। महारानी अहिल्या ने सूरत, मालवा, हैदराबाद आदि शहरों से हुनरमंद बुनकरों को बुलाकर इन साड़ी की बुनाई शुरू करवाई थी। इसलिए इस साड़ी को महेश्वरी साड़ी कहा जाने लगा, जो आज भी इस शहर की पहचान से जुड़ा हुआ है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।